शास्त्रों में 3 टाइप के लोगों का वर्णन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। एक को बोला गया किंग, यानी मेंस के अंदर वो लोग जो भगवान, मतलब उनको भगवान ने इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। भगवान की कन्वर्सेशन में नॉर्मल मेंस में वो 3 लोगों को या 4 लोगों को भगवान ने इम्पोर्टेंट बनाया है कि, और उन लोग के रूल्स अलग है, उनके कानून अलग है, वो एक अलग नियम कानून, वो बाकी ग्रस्त लोगों के बीच में नहीं आते। एक एक किंग्स जो बादशाह है ए, तो तुम देखोगे ना, शिव पुराण भी पढ़ोगे तो शिव पुराण में नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, शिव पुराण विष्णु पुराण कहीं पे भी ऐसा बताया कि अमंग दोज मेंस आर किंग्स, दोज मेंस आर रुद्रस, दोज मेंस आर वीर। तो एक वीर बताया गया जिसको अर्जुन बताया गया, एक किंग बताया गया, एक स्पिरिचुअल गुरुज बताए गए, तो क्या एक योगी बताया हुआ है। तो योगी वो स्पिरिचुअल गुरु के अंदर ही आ जाता है, वो योगासन वाले योगी नहीं है, वो है जो तपोबल बहुत है जिसके अंदर। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये बाकी लोगों में जो ये काम करता है, अमंग दोज ही इज योगी। देखा भगवत गीता में भी है, अमंग दोज ही इज द ट्रू गुरु, अमंग दोज ही इज लाइक अ किंग। तो वो पार्ट के अंदर अपन आते हैं, तो अपने को उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। अपन बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो फिर किंग है तो किंग को फिर लोगों से टैक्स लेने पड़ेंगे और अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, बॉर्डर बनाना पड़ेगा। किंग बोल देगा भाई क्या करेंगे टैक्स लेके, छोड़ दो ना, भगवान के भरोसे सब डाल देते, तो फिर वो कोई ना कोई आके लूट के लेके जाएगा। ऐसा है। सेम चीज़ एक गुरु है जो अपनी स्कूल चलाता है, तो वो जो गुरु क्या बोलते हैं, पास्ट में जो थे, जो अपने स्कूल चलाते थे, जो सेजिस, तो क्या बोलते थे उनको, एजुकेशन चलता था, क्या बोलते थे वर्ड, गुरुकुल। तो क्या गुरुकुल के गुरु स्टूडेंट की फीस से चलता था? भाई बादशाह लोग पैसा देते थे, उससे चलता था वो, क्योंकि बादशाह के बच्चे वहीं पढ़ रहे होते थे, तो ऐसा है, ट्रेनिंग ले रहे होते थे। तो वैसा इक्वल इम्पोर्टेंस है। एक बात कृष्ण ने अर्जुन को बोले, नहीं तेरे को लड़ना है, तेरी ड्यूटी है, तू क्षत्रिय है, तू ये है, तू वो है, तू फलाना है, ढेमका है। वो लड़ने के लिए रेडी हो गए। फिर ये भी बताया तेरे को कर्म निभाने, फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, लेकिन कर्म मेरी तरफ सरेंडर करना है, हवन मेरे लिए करना है, देवता मेरे ही है, भगवान मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे पे छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन वॉर तो पूरा का पूरा हुआ ना। और फिर वॉर पूरा हो गया, उसके बाद में इन लोग तो चले गए, कौन बच गया? कौरवास में कौन था? युधिष्ठ नहीं, द्रोण, क्या नाम है जो बाद में जो हार गए थे? एक मिनट ना, मेरे को नाम ही याद नहीं रहते यार। पांडवास में तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सचदेव, ठीक है। कौरवा में कौन था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को कृष्ण ने अर्जुन वाला ज्ञान नहीं दिए कि मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, जब वॉर सब कुछ हो गया ना, वॉर ख़त्म हो गया, अब दुर्योधन आ गए सामने, तो दुर्योधन को मेरे को याद नहीं आ रहा नेम, युधिष्ठिर क्या दुर्योधन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ड्यूटी करने को बोले ना, अश्वमेध यज्ञ करने को बोले। उनको ये नहीं बोले बस मेरी शरण में आ जाओ, सारे धर्मों को त्याग दो। भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 66 या 60 है, जहाँ पे लिखा है कृष्ण ने सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ, तुम सब मुक्ति पालोगे। ये नहीं बोला उन्होंने युधिष्ठिर को, या ध्रुव, वो क्या नाम था, दुर्योधन को, है ना, उसको बोला अश्वमेध यज्ञ करने को, समझ रहे हो? और अश्वमेध यज्ञ हुआ, सारे घोड़े को बाहर छोड़े, फिर वो घोड़ा अलग अलग जगह पे जाएगा वो 1 साल तक, और जो जो जगह पे जाएगा तो किंग क्या बोलेगा, या तो हमारे को सरेंडर करो या तो हमारे साथ वॉर करो। यानी धर्म के युद्ध को अर्जुन ने लड़ा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये गलत सोसाइटी में ना चले जाए, ये वाली चीज़ जो हुआ था सारा पांडवों का, और वगैरह वगैरह, जिसके अंदर वो साया आया था कि सब बैठ के देख रहे और गलत भाव से चीज़ें हुई थी।
नाम ही याद नहीं रहते यार, वो अपने जो माता का जिसका वो सब कपड़ा निकाल दिए थे, और जुआ खेला गया, और सब बड़े भी सामने बैठे थे, छोटे गंदा काम कर रहे थे मगर कोई कुछ बोला नहीं, तो कल को सोसाइटी में ये ना आ पाए। तो अर्जुन से वॉर तो लड़ा दिए, और ये सब बोले कि अब साफ हो गया सब कुछ। अब तुमको युद्ध को जो तुमने किया है उसके भुगतान करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होगा। यज्ञ में फिर घोड़ा निकलेगा, घोड़ा 1 साल तक भागेगा, और जहाँ जहाँ वो जाके रुकेगा वो जगह को फिर से ये वाले बादशाह बोलेंगे या तो तुम सरेंडर करो या तो हमको कैप्चर करना है उसको। यानी हो क्या रहा है, फिर से वॉर ही होगा ना, क्योंकि अब वो लोग तो अपने धर्म पे खड़े हो जाए, नहीं भाई हम कैसे दे दे, तो अब तुम उनके साथ वॉर करोगे, वही वॉर होगा, वही सैनिक मरेंगे, वही लूटे जाएंगे, वही औरतें, जो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में आ गया। वहाँ तो फिर दुर्योधन युधिष्ठिर क्या था वो जिसको बोले अश्वमेध यज्ञ, उसको कृष्ण ने ये तो नहीं बोले कि मेरी शरण में आ जाओ सब कुछ त्यागो, नहीं, उसको बोले यज्ञ कर, और यज्ञ करके सारा प्रोसेस फॉलो करना है ताकि पितर और देवता और सबको सबको मुक्ति मिले। सेम कृष्ण। तो सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है भाई, कोई अर्जुन बन के काम करता है तो मेरी शरण पे आ जाओ, किसी को ऐसा कि सब करवाएंगे, हवल पूजा जाप, आसन पे भी बैठना है, राजा भी बनना है, दूसरों का गला भी काटना है, फिर से सब कुछ कैप्चर करना है। आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर द अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म बाय युधिष्ठिर दुर्योधन बोल दिया, युधिष्ठिर को बोला था ना अश्वमेध यज्ञ करना है तुम्हारे को, तो फिर अश्वमेधिका पर्व, ये प्रोसेस को फॉलो करने बोले। अश्वमेधिका पर्व बिगेन विद एडवाइस फ्रॉम कृष्ण व्यास हु रेकमेंड यू, देखो कृष्ण और व्यास थे। सी, अश्वमेधिका पर्व बिगेन्स विद द एडवाइस फ्रॉम कृष्ण एंड व्यास हु रेकमेंड युधिष्ठिर टू परफॉर्म द अश्वमेध सेरेमनी। उसको कृष्ण की तरह अर्जुन की तरह नहीं बोले कि मेरी शरण में आ जाओ सब सरेंडर कर दो, नहीं भाई, उसको ड्यूटीज निभाने को बोला है। इक्वल इम्पोर्टेंस है किंग का, स्पिरिचुअल गुरु का, वॉरियर्स का, योगी का। उस वक्त वो किंग था तो उसको कृष्ण ने किंग की ड्यूटीज़ बताए। अर्जुन को जब बता रहे थे तब वो क्षत्रिय था, तो वॉरियर था, उसको वॉर की ड्यूटी बताए।